हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं देव शुक्ला आपकी ज्योग्राफी की क्लास आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। और आपका जो टॉपिक हो गया था इंडियन रिवर्स और माउंटेन्स आपके कंप्लीट हो गए थे। इसके आगे आज आपका टॉपिक आया है ये भारत के कुछ दर्रे जो पासिस है, इंडियन पासिस, उनके बारे में बताना था। ठीक है, इसी क्रम में कंटिन्यू करेंगे आज। और जो क्वेश्चंस है उनको आगे बढ़ाते जाएंगे क्योंकि एग्जाम्स के अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो पहले आप ये शेड्यूल देख लीजिए। हाँ तो बेटा बताया आपको इंग्लिश विनय सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है 7 बजे से। जीएसजी के चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर के द्वारा यानी कि मैं, एरिथमेटिक और रीजनिंग ये महिमा मैम के द्वारा, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर यानी कि मैं, जीए चित्रांशी मैम और डीआई अखिल सर के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगर आप यूसीआई का कोई भी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो इसको आपके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। जैसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। ठीक है, आप यूसीआई का कोई कोर्स परचेज करेंगे उसके लिए कुछ ऐप्स बनाए गए हैं, जैसे रेविंग लर्निंग कैंपस एंड काबिल ऐप, रेविंग लर्निंग कैंपस एंड काबिल ऐप। ठीक है, ये परचेज करने से कहाँ से आपको ये परचेज कर सकते हैं, सॉरी परचेज नहीं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, ये गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या होगा, जब आप ये करेंगे तो आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग लेसन्स, प्रैक्टिस क्विज़ एंड लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, असाइनमेंट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे। और मॉक टेस्ट सीरीज के लिए भी ये आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो मेरे यहाँ कुछ कोर्स चलाए जा रहे हैं, जैसे ल्यूसेंट का हिंदी में कोर्स चलाया जा रहा है ओनली 199 में ल्यूसेंट चलाई जा रही है, जिसमें इसका पैकेज है 6 मंथ के लिए। 6 मंथ का पैकेज रहेगा। कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे क्लियर करवाए जाएंगे, एक्सरसाइजेस क्लियर करवाई जाएंगी और आपके जो डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, आपको इसमें क्या मिलेगा, रीजनिंग, जो फिजिक्स एंड एरिथमेटिक प्लस जनरल नॉलेज जीएस जीके इसमें आपको करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा ओनली 199 में। ठीक है बेटा, एनडीए के कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में एक 6 मंथ का पैकेज रखा गया है, इसकी फ़ी ओनली 3000 है। 6 मंथ के पैकेज में ओनली 3000 की फ़ी है। इसमें क्या है, 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं क्लियर, इसके बाद एक्सरसाइजेस हो रही हैं और क्या हो रहा है, डबल जो डाउट क्लियर है ना, ये आपको इंडिविजुअल टीचर्स के द्वारा आपके डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, और 600 प्लस घंटे की क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे इसमें, मान ओनली 3000 में। ठीक है, इसी क्रम में इसको अगर आप 1 ईयर्स के लिए बैलेंस रखना चाहते हैं, 1 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस सेम 5000 रहेगी और जो कंडीशंस होंगी वो सेम कंडीशंस रहेंगी, कंडीशन सेम रहेंगी। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन होगा ना, ये 1 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा। इसका जो सब्सक्रिप्शन रहेगा ये 1 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, आज आपकी क्लास है भारत के पर्वतीय दर्रे। इसी क्लास आज स्टार्ट करनी है आपको। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, तो कौन सा दर्रा था बेटा, वो था खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से प्रवेश किया था आर्यों ने। किस दर्रे से प्रवेश किया था, ये आपका खैबर दर्रे से प्रयोग किया था। किसने, आर्यों ने खैबर दर्रे से। ये क्या होते, पासिस होते क्या है, 2 पहाड़, जो पहाड़ होते हैं ना, इनके जो बीच का रास्ता होता है, चाहे कुछ होता है भूकंप के द्वारा बनाया हुआ रास्ता या फिर वहाँ से नदियाँ निकली होती हैं। ठीक है, कुछ ज्वालामुखी से रास्ता बन जाते हैं। तो जो आपस में जो थोड़े छोटे छोटे रास्ते होते हैं 2 पहाड़ों के बीच, उसको हम दर्रा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम दर्रा कहते हैं। तो कौन आए थे खैबर दर्रे से, ये आए थे कौन, आर्य लोग आए थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकीला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकीला दर्रा है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकीला दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग नाम
किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? जवाहर सुरंग का जो नाम है किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया? आप बता सकते हैं किस पर्वतीय दर्रे को जवाहर सुरंग नाम दिया गया है? तो ये बताइए किस दर्रे को? ये बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। बनिहाल दर्रे को किसके नाम से? बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, ऐसे एक दर्रे का नाम बताइए जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या पीपली घाट, इसमें से बताइए कौन आपका कहां पर नहीं है? ये पश्चिमी घाट में नहीं है, तो ये पीपली घाट है ना, ये आपका पश्चिमी घाट नहीं है। बाकी थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये क्या है? ये पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी पर्वतमाला में, पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है इसमें स्थित है। कौन से? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। बेटा देखो कोई भी क्वेश्चन होता है ना, मैं इसको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको ये आसानी से लर्न हो जाए। आपको क्या? ये आसानी से लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अच्छा बताइए, अभी मैंने उसके पहले आंसर बताया था ये पश्चिमी घाट में तो नहीं है। जब ये पश्चिमी घाट में नहीं है पीपली घाट दर्रा, तो ये किस घाट में है? तो ये बेटा अरावली पर्वत में स्थित है। किस पर्वत में स्थित है? किस पर्वतीय भाग में? अरावली पर्वतीय भाग में है। कौन सा? पीपली घाट दर्रा। आपसे पूछा जाए पीपली घाट दर्रा किस में स्थित है, तो पीपली घाट दर्रा ये आपके अरावली पर्वत में स्थित है। किस पर्वत में? अरावली पर्वत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? किन 2 शहरों को जोड़ता है? किसको जोड़ता है? ये जोजिला दर्रा के बारे में आपको बताना है। इसमें लिखा है श्रीनगर और लेह को, या कलिम्पोंग और लहासा को, या चंबा और स्पीति को, या अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। किस किस को जोड़ता है आप बता सकते हैं? तो ये बेटा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कौन सा दर्रा है? ये है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? या बता सकते हैं पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो आप बताएंगे किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन सा? पालघाट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, तुजु दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? जो तुजु दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है? ये तुजु दर्रा जोड़ता है म्यांमार को जोड़ता है। तुजु दर्रा कहाँ, और तुजु दर्रा कहाँ पर है? ये तुजु दर्रा मणिपुर में है। कहाँ पर है तुजु दर्रा? ये आपका कहाँ पर है? मणिपुर में। और ये म्यांमार को जोड़ता है, भारत से म्यांमार को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तुजु दर्रा जोड़ता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा बताइए किसमें है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। नाथुला प्लस जेलेपला, नाथुला प्लस जेलेपला ये आपके कहाँ पर है? ये आपके सिक्किम में स्थित है। नाथुला प्लस जेलेपला कहाँ पर है? नाथुला और जेलेपला आपका कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा, ठीक है, बताइए कहां पर है? नाथुला और जेलेपला कहां पर बताया था? सिक्किम में। ये नाथुला और जेलेपला है, नाथुला प्लस जेलेपला सिक्किम में। मणिपुर में आपका तुजु दर्रा है। मणिपुर में कौन सा है? तुजु दर्रा है। उत्तराखंड में आपके नीति दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, बहुत सारे दर्रे हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में भी हैं। और अब ये पूछा गया है कौन सा? बोमडिला दर्रा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा किस में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है बताएगा कोई? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में अब स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है तो सिक्किम राज्य में अभी हाल मैंने बताया नाथुला और जेलेपला दर्रा। नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। माना दर्रा और नीति दर्रा ये आपके उत्तराखंड में है। माना दर्रा और नीति दर्रा ये आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा ये आपके जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा ये आपके कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो सिक्किम राज्य में कौन सा हो जाएगा? नाथुला एवं जेलेपला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बताइए किस दर्रे से? ये गुजरता है बनिहाल दर्रे से। बनिहाल दर्रे से गुजरता है। जम्मू से जो श्रीनगर का मार्ग है बेटा ये बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। किस दर्रे से? बनिहाल दर्रे से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। पर्वतीय दर्रे कुछ, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा, तुजू दर्रा, सिपकीला दर्रा, इसकी सूची किससे मिलती है? तो आप बताइए। नाथुला दर्रा ए का थर्ड हो जाएगा सिक्किम। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। और आपका कौन सा बचा है? सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सिपकीला दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? मतलब आपसे पूछा गया है किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री, हमारे यहाँ के जो तीर्थयात्री हैं वो मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के, जो कैलाश पर्वत घूमने जाते हैं, कैलाश पर्वतीय घाटी घूमने जाते हैं, वो किस घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? वो किस दर्रे से होकर जाते हैं? किस पर्वतीय दर्रे से होकर जाते हैं? उसका नाम पूछा गया है। तो आप बताइए किस दर्रे का नाम क्या है? कौन सा है? ये है माना दर्रा। क्या है? ये माना दर्रा है। और ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें लिखा है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। और अभी हाल मैंने जस्ट आपको बताया था कि नाथुला प्लस जेलेपला ये दोनों कहां पर हैं? ये सिक्किम में। कहां पर हैं? ये सिक्किम में है बेटा। और ये इसमें लिखा है अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में था बोमडिला। अरुणाचल प्रदेश में क्या था? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गलत। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला है सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय भाग है? टोगुप दर्रा पर्वतीय मार्ग है। कौन सा? किस देश को साथ जोड़ने वाला? ये टोगुप दर्रा जो है ये किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो ये म्यांमार को जोड़ने वाला एक पर्वतीय मार्ग है। किस देश को जोड़ने वाला? म्यांमार को जोड़ने वाला। और ये बताइए भारत और म्यांमार के बीच में एक और दर्रा पड़ता है जिसका नाम है तुजू दर्रा। कहां पर है ये? मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर का दर्रा कहाँ है? खैबर का दर्रा कहाँ? ये बहुत प्रसिद्ध रहता है खैबर का दर्रा। खैबर का दर्रा कहाँ है? खैबर के दर्रे से ही भारत में बाबर ने भी एंट्री ली थी। खैबर के दर्रे से ही भारत में किसने ली थी? बाबर ने भी एंट्री ली थी। तो खैबर का दर्रा कहाँ बताएगा कोई? ये आपका पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में खैबर का दर्रा। खैबर का दर्रा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में खैबर का दर्रा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट के बारे में बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो ये है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में कौन सा स्थित है? पालघाट स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में कौन सा घाट स्थित है? ये पालघाट आपका स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आप बताएंगे। देखो, जेलेपला है आपका सिक्किम में, सिपकीला हिमाचल में,
बाराला, पाचाला, ये सब कहाँ पर है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। तो जैलेपला नहीं होगा इसमें, जैलेपला होगा कहाँ? जैलेपला होगा सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किसमें? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकीला दर्रा, सिक्किम में आपका नाथुला प्लस जैलेपला। देखो बेटा, जो ये जो क्वेश्चन है हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो आपके एग्जाम्स होते हैं इनमें सिपकीला दर्रा, नाथुला, जैलेपला दर्रा, उत्तराखंड का माना दर्रा, नीति दर्रा, ठीक है, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, इसमें क्या है? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। पर्वतीय दर्रे हैं कुछ, माड़ा, नाथुला, जोजिला, सिपकीला। देखो, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जोजिला दर्रा आपका सिक्किम में, नहीं, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में है, और माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता है, लेह जाने का रास्ता है, वो किसका है? जोजिला से। जोजिला दर्रे से आप कहाँ जा सकते हैं? लेह लिखा है, लेह जाने का रास्ता है। कहाँ से? किससे? ये जोजिला से, जोजिला दर्रे से। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।